मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना लेटेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है और प्लान का नाम है सर्व। सर्व का क्या मतलब है? इसका मतलब है परफेक्ट, कंप्लीट, फॉर ऑल, यानी सभी के लिए। इस प्लान के अंदर टोटल 3 वेरिएंट्स ऑफर किए गए हैं। सबसे पहला वेरिएंट है प्रथम, सेकंड वेरिएंट इज उत्तम एंड टॉप वेरिएंट इज परम। वेरिएंट्स के नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्लान के अंदर एंशिएंट इंडियन वोकैबुलरी का इस्तेमाल किया गया है और यही इस प्लान की थीम भी है। एड-ऑन्स के नाम भी आपको इसी थीम पर मिलेंगे। लेकिन खाली नाम रखने से क्या होगा? प्लान्स की कवरेज और बेनिफिट्स के अंदर दम होना चाहिए। यही आज के इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं। तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्या क्या फीचर्स दिए हैं, बेनिफिट्स दिए हैं, क्या क्या कवरेज आपको मिलेगी, वो जानेंगे। 3 वेरिएंट्स की जरूरत क्यों पड़ी, तीनों वेरिएंट्स में यानी कि डिफरेंस क्या है वो समझेंगे। और एक वेरिएंट के अंदर तो आपको 0 वेटिंग पीरियड मिलता है, चाहे इनिशियल वेटिंग पीरियड हो स्पेसिफिक डिजीज का या पीईडी का, किसी पर भी कोई वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। ये वेरिएंट कौन सा है और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी समझेंगे। इस प्लान में कौन कौन से एड-ऑन्स आपको ऑफर किए गए हैं उन्हें भी जानेंगे और आपके लिए कौन सा वेरिएंट सबसे अफोर्डेबल है, सबसे प्राइस इफेक्टिव है, यानी इस प्लान के तीनों वेरिएंट्स की अफोर्डेबिलिटी भी हम चेक करेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको इस प्लान के ऊपर, इन वेरिएंट्स के ऊपर अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि मुझे इस प्लान के बारे में क्या लगता है, ताकि ये पूरी इंफॉर्मेशन देखने के बाद, ये पूरा वीडियो देखने के बाद, चाहे आप मेरे एजेंट मित्र हैं या आप अपने लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं, इस प्लान के बारे में आपकी जो पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो बिना देरी के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस प्लान के 5 यूएसपीज बताने वाला हूं, यानी जो मेजर फीचर्स हैं वो बताने वाला हूं। सबसे पहला यूएसपी है अनंत बेनिफिट। अब पता नहीं, ये नाम मैं जहां भी सुनता हूं मुझे अंबानी की शादी याद आ जाती है, लेकिन इस अनंत बेनिफिट से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपकी पॉलिसी में, आपके वेरिएंट में अनंत बेनिफिट है तो ये जो 5 मेडिकल कंडीशंस हैं, कौन सी? कैंसर, हार्ट, स्ट्रोक, बोन मैरो ट्रांसप्लांट या कोई भी मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इनसे रिलेटेड कोई भी क्लेम आ जाता है पूरे साल के अंदर किसी भी पॉलिसी होल्डर का, तो आपकी सम इंश्योर्ड की लिमिट हट जाएगी, वो अनलिमिटेड अमाउंट तक कवर्ड होगा। ये 5 ही कंडीशन से रिलेटेड क्लेम, और अगर आपकी पॉलिसी में अनंत बेनिफिट है तो। सेकंड यूएसपी है सारथी बेनिफिट। सारथी बेनिफिट ये कहता है कि इन 5 लाइफस्टाइल डिजीज जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा वगैरह में से अगर किसी भी पॉलिसी होल्डर को कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो उसका वेटिंग पीरियड वो कम करके 30 डेज तक कर सकते हैं और 31वें दिन से 31st डे से उन्हें कवरेज मिलना शुरू हो जाएगा, अगर आपके प्लान, आपके वेरिएंट के अंदर सारथी बेनिफिट आपने लिया है तो। थर्ड यूएसपी है गुल्लक। गुल्लक बेनिफिट इनका गारंटीड क्यूमुलेटिव बोनस बेनिफिट है, यानी कि पूरी पॉलिसी में आपने कोई भी क्लेम लिया हो चाहे ना लिया हो, रिन्यूअल के टाइम पर आपका 100% सम इंश्योर्ड बढ़ जाएगा और हर साल ऐसा होता रहेगा अप टू 10 टाइम्स ऑफ सम इंश्योर्ड। अपने सम इंश्योर्ड बीमित राशि का 10 गुना तक आप बढ़ा सकते हैं अगर आपकी पॉलिसी, आपके वेरिएंट के अंदर गुल्लक बेनिफिट है तो। फोर्थ यूएसपी इज सरप्लस बेनिफिट। सरप्लस बेनिफिट ये कहता है जो आपकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड है उसके बराबर सम इंश्योर्ड आपको एक्स्ट्रा मिलेगा हर साल पहले क्लेम के लिए। मान लो मेरी पॉलिसी है 10 लाख रुपए की, हर साल मुझे 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे फॉर फर्स्ट क्लेम ओनली एवरी ईयर, हर साल सिर्फ पहले क्लेम के लिए, लेकिन सरप्लस बेनिफिट उसके लिए आपके प्लान में होना चाहिए। और फिफ्थ यूएसपी है नो जोन बेस्ड को पेमेंट, यानी इस प्लान के अंदर टोटल 4 जोन बनाए गए हैं। वो कौन कौन से हम प्राइसिंग वाले सेक्शन में जानेंगे, लेकिन कोई भी जोन बेस्ड को पेमेंट नहीं है। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाकर इलाज करा सकते हैं, कोई भी क्लेम शेयरिंग बेसिस पर आपको पेमेंट नहीं करनी होगी। अब यूएसपी समझने के बाद आइए इस प्लान और इन वेरिएंट्स की एलिजिबिलिटी फीचर्स को समझते हैं। सबसे पहले एंट्री एज की बात करते हैं। मिनिमम एंट्री एज फॉर एडल्ट्स इज 18 इयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज फॉर एडल्ट हैज नो कैपिंग, यानी किसी भी एज तक आप ये तीनों ही वेरिएंट्स ले सकते हैं। अगर बात करें डिपेंडेंट चाइल्ड की तो फ्रॉम 91 डेज ऑफ एज टिल 30 ईयर, जब तक वो 30 साल के हो जाते हैं एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड, वो तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर इस पॉलिसी में रह सकते हैं विद देयर पेरेंट्स। पॉलिसी टाइप कौन कौन सी अवेलेबल है, तो इसके अंदर इंडिविजुअल पॉलिसी, इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड के साथ मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी और इसके साथ साथ फैमिली फ्लोटर प्लान भी आप ले सकते हैं। अगर बात करें मेंबर्स की तो एक फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर सेल्फ, लीगली मैरिड स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लोगों को भी इंक्लूड किया जा सकता है। और एक फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर मैक्सिमम फैमिली साइज की लिमिट क्या रहेगी, वो है 2 एडल्ट्स और 3 बच्चों की। अब बारी आती है सम इंश्योर्ड को जानने की, यानी कितने रुपए से कितने तक की पॉलिसी आप ले सकते हैं। तो मिनिमम सम इंश्योर्ड इज 5 लाख रुपीज एंड मैक्सिमम यू कैन टेक अप टू 3 करोड़ रुपीज कवरेज इन ऑल दीज 3 वेरिएंट। टेन्योर क्या रहेगा, यानी एक साथ कितने टाइम की पॉलिसी आप ये ले सकते हैं। तो 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, 1 साल की पॉलिसी लीजिए, 2 साल की पॉलिसी लीजिए या 3 साल की पॉलिसी लीजिए। अगर
आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेते हैं 2 साल की, तो सेकंड ईयर के प्रीमियम पर आपको 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर 3 साल की पॉलिसी एक साथ लेते हैं तो थर्ड ईयर के प्रीमियम पर 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा एज लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिस्काउंट। इस पॉलिसी का रिन्यूअल आप कब तक करा सकते हैं, तो उस पर भी कोई एज लिमिट नहीं है, लाइफ लॉन्ग आप इस पॉलिसी को, इस प्लान को रिन्यू करवा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर सेम है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अब हम कवरेज एंड बेनिफिट्स वाले सेक्शन को स्टार्ट करेंगे, तीनों ही वेरिएंट्स के अलग अलग कवरेज और बेनिफिट्स को समझेंगे। तो यहां पर कुछ डिफरेंसेस है जिनको आपको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं एक सबसे जरूरी बात आपको बता दूं, जो सबसे बेस वेरिएंट है प्रथम, उसके अंदर एक लिमिटेशन है, उसे सिर्फ बेसिक कवरेज के लिए डिजाइन किया गया है, यानी जो बहुत बड़े खर्चे हैं, इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स हैं, उन्हीं के लिए डिजाइन किया गया है। तो प्रथम प्लान के अंदर जो भी कवरेज और बेनिफिट्स आप देखेंगे, जो भी फीचर्स मैं आपको बताऊंगा, वो इन 5 ट्रीटमेंट से, 5 मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड होनी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? कैंसर, हार्ट, स्ट्रोक, बोन मैरो ट्रांसप्लांट या इसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट। जो भी प्रथम वेरिएंट की कवरेज और बेनिफिट्स हैं वो इन 5 ही ट्रीटमेंट से रिलेटेड हैं। इसके अलावा कोई भी सिकनेस है, इलनेस है, एक्सीडेंट है, कोई भी कवरेज प्रथम वेरिएंट में, यानी कि जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर कवर्ड नहीं है। बाकी जो 2 वेरिएंट्स हैं, यानी उत्तम और परम, वो एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करेंगे। आप उनके कवरेज और बेनिफिट्स को एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह समझ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है रूम रेंट लिमिट, यानी आप किस कैटेगरी का रूम इलाज के दौरान ले सकते हैं। तीनों ही प्लान्स के अंदर स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिलेगा। आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, बाद में अपने ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। एड ऑन्स के सेक्शन में वो जानेंगे क्या क्या ऑप्शंस कंपनी ने दिए हैं। अगर बात करें आईसीयू की, तो आईसीयू की ट्रीटमेंट पर कोई कैपिंग नहीं है, कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है तीनों ही प्लान्स के अंदर। क्या ये प्लान मॉडर्न ट्रीटमेंट्स को कवर करेगा? जो इसका पहला वेरिएंट है, यानी प्रथम वेरिएंट के अंदर 6 मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर्ड हैं, वो भी 5 मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड अगर कोई क्लेम आता है तभी कवर की जाएंगी। बाकी जो दोनों प्लान्स हैं, उत्तम और परम, इनके अंदर जो 12 लिस्टेड मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं वो कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है, उन पर कोई कैपिंग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है एचआईवी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये उत्तम और परम प्लान के अंदर कवर्ड है, लेकिन प्रथम प्लान के अंदर इसका कवरेज आपको नहीं मिलेगा। क्या ये तीनों वेरिएंट्स मेंटल इलनेस का कवरेज देंगे? प्रथम वेरिएंट के अंदर कवरेज नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 मेडिकल कंडीशंस तक ही ट्रीटमेंट जो है, क्लेम जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। जो टॉप के 2 वेरिएंट्स हैं, उत्तम और परम, इन दोनों के अंदर मेंटल इलनेस का, जो लिस्टेड अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, इनका कवरेज आपको मिलेगा अप टू सम इंश्योर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर ट्रीटमेंट वो छोटी छोटी सर्जरीज होती हैं, मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं, जिनके लिए 24 घंटे का एडमिट होना जरूरी नहीं है। तो ये डे केयर ट्रीटमेंट्स भी इन तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड रहेंगी। अब बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की। किसी इलाज के लिए हम एडमिट होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाता है, इसी इलाज से रिलेटेड 90 दिन पहले 90 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी आफ्टर डिस्चार्ज, इसी ट्रीटमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस को हम क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से इन रिइंबर्समेंट फॉर्म। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन यानी घर पर ही कोई इलाज लेना पड़ता है, कोई मजबूरी हो जाती है। कौन कौन सी मजबूरियां हैं? 2 तरह की मजबूरियां हैं, या तो हॉस्पिटल्स में बेड्स ही अवेलेबल नहीं है, या फिर पेशेंट की कंडीशन इतनी खराब है कि वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो घर पर भी इलाज लिया जा सकता है। ये भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है, लेकिन इसके जो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो सिर्फ 30 दिन तक, 30 डेज तक ही कवर किए जाएंगे। रोड एम्बुलेंस का इस्तेमाल अगर किसी क्लेम में किया जाता है तो वो भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, ये बहुत जरूरी कवरेज है, ये भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर, लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ और ज्यादा डीप कवरेजेस हैं जिनको यहां पर डिस्कस करना जरूरी है। वो जानते हैं क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन को लेकर, यानी जो डोनर से रिलेटेड प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो 30 डेज तक के एक्सपेंसेस ये प्लान कवर करेगा। बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स डोनर के स्क्रीनिंग चार्जेस कवर नहीं करते हैं, यानी डोनर ढूंढने का खर्चा कवर नहीं करते हैं, लेकिन इन तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर डोनर स्क्रीनिंग चार्जेस को भी कवर किया जाएगा। कंडीशन एक है, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होना चाहिए, यानी अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट फेलियर हो जाता है या डोनर मिसमैच हो जाता है तो वो खर्चा कवर नहीं होगा। सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट के दौरान जो स्क्रीनिंग का खर्चा हुआ है वो ये प्लान कवर करेगा। और तीसरा जरूरी बेनिफिट क्या है, अगर इस ट्रांसप्लांट के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है या डिस्चार्ज होने के 30 डेज के अंदर तक कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है और दोबारा से कोई सर्जरी करनी पड़ती है, तो 25% ऑफ योर सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 2 लाख रुपीस तक का आप एक्स्ट्रा कवरेज ले सकते हैं अबव सम इंश्योर्ड, यानी आपका जो सम इंश्योर्ड है उसके अलावा उससे एक्स्ट्रा ये कवरेज रहेगा, वो भी आप ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस में कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आयुष की, यानी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। ये भी तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड रहेगा। अब बारी आती है वैल्यू एडेड सर्विसेज को डिस्कस करने की। 3 वैल्यू एडेड सर्विसेज
सर्विसेज आपको तीनों प्लान्स में मिलेंगी। सबसे पहला है टेली कंसल्टेशन, यानी आप ऑनलाइन फोन पर डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं अनलिमिटेड टाइम्स, ये इस स्टैंडर्ड प्लान का हिस्सा है। वेलनेस डिस्काउंट के तौर पर, यानी अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रख के डेली स्टेप काउंट की जो लिमिट है वो कंप्लीट करके आप मैक्सिमम अप टू 20% का डिस्काउंट अर्न कर सकते हैं ऑन योर रिन्यूअल प्रीमियम। और थर्ड वैल्यू एडेड सर्विसेज है, आप नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स में अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं या मेडिसिन लेते हैं तो उस पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। जो इस प्लान का टॉप वेरिएंट है, यानी परम वेरिएंट के अंदर आपको एक और एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड सर्विस मिलती है, वो है एनुअल हेल्थ चेकअप्स की। बाकी दोनों वेरिएंट्स के अंदर ये एड ऑन रहेगा, लेकिन परम वेरिएंट के अंदर आपको स्टैंडर्ड फीचर मिलता है एनुअल हेल्थ चेकअप का, जिसके अंदर आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से अलग अलग पैकेजेस बनाए गए हैं। 3 पैकेज बनाए गए हैं, उनके हिसाब से आप ये टेस्ट करवा सकते हैं किसी भी कैशलेस फैसिलिटी में जाकर। अब दोस्तों, ये हमने कवरेज एंड बेनिफिट सेक्शन को समझ लिया है और इसमें हमने समझा है कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, और हमने ये भी समझा है कि जो प्रथम वेरिएंट है उसके अंदर कौन कौन सी 5 मेडिकल कंडीशंस ही कवर की जाएंगी, और उसका प्रीमियम भी इसी हिसाब से मैं आपको प्राइसिंग वाले सेक्शन में बताऊंगा। अब बारी आती है एड ऑन्स का सेक्शन जानने की, जिसके अंदर ज्यादातर डिफरेंसेस हैं जो आपको पता चलेंगे तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर। तो जो सबसे पहला एड ऑन है वो है एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट कवर, यानी एक्सीडेंट के बाद अगर कोई ट्रीटमेंट लेनी हो तो वो आप ये एड ऑन लेने के बाद ले सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में तो ऑलरेडी एक्सीडेंट का ट्रीटमेंट कवर्ड होता है, लेकिन ये जो एड ऑन है ये खाली प्रथम वेरिएंट के अंदर है, क्योंकि प्रथम वेरिएंट के अंदर मैंने बताया सिर्फ 5 मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस को ही कवर किया गया है, एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट का भी कवरेज नहीं है। लेकिन अगर आप ये वाला एड ऑन ले लेते हैं प्रथम वेरिएंट के अंदर एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट कवर, तो एक्सीडेंट से जुड़ी हुई ट्रीटमेंट आप उस प्लान के अंदर कवर कर सकते हैं। बाकी दोनों वेरिएंट्स में ये ऑलरेडी कवर्ड है, तो ये एड ऑन उनके लिए अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट एड ऑन है पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, यानी अगर किसी एडल्ट पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी के दौरान एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो वो 10 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक का सम इंश्योर्ड चूज कर सकते हैं। इसमें आपका डेथ बेनिफिट भी कवर्ड है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी भी कवर है, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी भी कवर है। अब ये सम इंश्योर्ड आप कितना ले सकते हैं, इसके लिए भी गेनफुल इनकम का पता होना जरूरी है, यानी 18 से लेकर 60 साल तक 18 to 60 इयर्स ऑफ एज जो आपकी एनुअल गेनफुल इनकम है, जो आमदनी आप काम करके कमा रहे हैं, उस इनकम का 20 टाइम्स तक आप सम इंश्योर्ड इस पर्सनल एक्सीडेंटल कवर के लिए ले सकते हैं। और अगर किसी की एज अबव 60 है तो अपनी एनुअल गेनफुल इनकम का 10 टाइम्स वो ये कवरेज ले पाएंगे। और खास बात एक और है, ये वाला पर्सनल एक्सीडेंटल कवर एड ऑन अगर आपने ले लिया तो आपका जो कवरेज है वो डबल हो जाता है। अगर ये एक्सीडेंट किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, अगर आप फेयर पेइंग पैसेंजर के तौर पर, यानी अपना किराया अदा करके आप ट्रेवल कर रहे हैं किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो उसके अंदर आपका ये कवरेज डबल हो जाएगा पर्सनल एक्सीडेंटल कवर का। और ये जो पर्सनल एक्सीडेंटल कवर है ये भी तीनों ही वेरिएंट्स में आप ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन आता है टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी, यानी अगर कोई एक्सीडेंट होने के बाद कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो जाती है जो कुछ टाइम के लिए है, जैसे हाथ में फ्रैक्चर हो जाना, पैर में फ्रैक्चर हो जाना, जो कुछ टाइम के लिए आपकी अर्निंग को बंद कर देता है, लेकिन उसके बाद रिकवरी हो जाती है। तो इस तरह की कवरेज अगर आप चाहते हैं तो आप टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी का भी एड ऑन ले सकते हैं। अगर ये एड ऑन अगर आप लेते हैं तो 5,000 रुपीज पर वीक से लेकर 1 लाख रुपीज पर वीक तक का कंपनसेशन आपको इस इलाज के दौरान मिलेगा जब आप रिकवरी कर रहे होंगे, मैक्सिमम अप टू 100 वीक्स। ये वाला एड ऑन सिर्फ अर्निंग मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि उन्हीं की आमदनी खत्म हो सकती है तभी ये वाला कंपनसेशन उन्हें मिलेगा। नेक्स्ट एड ऑन इज एनुअल हेल्थ चेकअप, यानी साल में आप एनुअल हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं अपने सम इंश्योर्ड के हिसाब से। टोटल 3 पैकेजेस बनाए गए हैं। जो प्रथम वेरिएंट है यानी जो बेस वेरिएंट है और जो उत्तम वेरिएंट है, इन दोनों में आपको ये एड ऑन मिलेगा, आप ये चूज कर सकते हैं। और जो टॉप वेरिएंट है परम वेरिएंट, उसके अंदर तो वैल्यू एडेड सर्विसेज मैंने बताया था, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड पॉलिसी का हिस्सा है। एयर एम्बुलेंस का भी एड ऑन आपको ऑफर किया जाता है, लेकिन ये प्रथम यानी जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर नहीं है। उसके अलावा उत्तम और परम वेरिएंट के अंदर आपको 10 लाख रुपए 10 लाख रुपीज फॉर 1 ईयर 1 पॉलिसी ईयर आप एयर एम्बुलेंस का भी क्लेम ले सकते हैं किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में। रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी जब भी आपका सम इंश्योर्ड इलाज के लिए कम पड़ जाएगा तो आपके सम इंश्योर्ड के 100% के बराबर एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड आपका अमाउंट रिस्टोर हो जाएगा फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। ऐसा कितनी बार होगा? अनलिमिटेड टाइम्स आप रिस्टोरेशन अमाउंट का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन ये आपको बेस के दो वेरिएंट्स हैं, यानी प्रथम और उत्तम वेरिएंट के अंदर एज एड ऑन लेना होगा, लेकिन जो टॉप वेरिएंट है परम वेरिएंट, उसके अंदर आपको ये स्टैंडर्ड पॉलिसी का हिस्सा मिलेगा। नेक्स्ट एड ऑन इज गुल्लक बेनिफिट। मैंने आपको यूएसपीज में बताया था गुल्लक बेनिफिट क्या है? गारंटीड क्यूमुलेटिव बोनस। आपके सम इंश्योर्ड का 100% इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम हर साल हर रिन्यूअल पर बढ़ता रहेगा, मैक्सिमम आपके सम इंश्योर्ड के 10 टाइम्स तक। आपकी पॉलिसी का 10 गुना तक सम इंश्योर्ड आप इकट्ठा कर सकते हैं।
प्रथम वेरिएंट में आपको एड ऑन मिलेगा, आप ले सकते हैं। उत्तम वेरिएंट में आपको ये एड ऑन मिलेगा, अवेलेबल है। लेकिन जो परम वेरिएंट है उसके अंदर भी ये फीचर इनबिल्ट है, यानी एड ऑन लेने की जरूरत नहीं है, वो स्टैंडर्ड पॉलिसी का ही हिस्सा है। नेक्स्ट एड ऑन है मैटरनिटी, न्यूबॉर्न बेबी कवरेज और वैक्सीनेशन से रिलेटेड। यानी आपकी पॉलिसी में आप न्यूबॉर्न बेबी के एक्सपेंसेस यानी उनके डिलीवरी एक्सपेंसेस को भी कवर करना चाहते हैं, वैक्सीनेशन के एक्सपेंसेस को भी कवर करना चाहते हैं और न्यूबॉर्न बेबी के भी एक्सपेंसेस को कवर करना चाहते हैं, तो वो भी आपकी पॉलिसी में आप कवर कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो एड ऑन है ना, ये सिर्फ एक ही वेरिएंट में अवेलेबल है, वो है उत्तम वेरिएंट में। बताया मैंने प्रथम वेरिएंट के अंदर तो 5 ही कॉम्प्लिकेशंस कवर की जाएंगी, तो मैटरनिटी कवर्ड नहीं होगा। और आपका जो परम वेरिएंट है उसके अंदर मैटरनिटी का एड ऑन नहीं है। उत्तम वेरिएंट ही आपको लेना होगा। कवरेज कितना मिलेगा? अप टू 20% ऑफ योर सम इंश्योर्ड। आप डिलीवरी एक्सपेंसेस या न्यूबॉर्न या वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस, वैक्सीनेशन कब के होंगे? बच्चा जब तक 1 साल का हो जाता है तब तक के वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं। और ये 20% ऑफ सम इंश्योर्ड की जो लिमिट है ये मैक्सिमम कैप्ड है अप टू 5 लाख रुपीज, यानी 5 लाख रुपए से ज्यादा आप मैटरनिटी के एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर सकते। 20% ऑफ योर सम इंश्योर्ड आप ले सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपए की रहेगी। लाइफ टाइम में 2 डिलीवरीज को कवर किया जा सकता है, जिसके अंदर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी शामिल है। और कंडीशन क्या है? जो फीमेल मेंबर हैं यानी जो मदर होंगी इस पॉलिसी में, वो लगातार 36 मंथ्स के लिए इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड होनी चाहिए, तभी मैटरनिटी का बेनिफिट आप ले सकते हैं। और इसके लिए आपको उत्तम प्लान ही लेना होगा और एड ऑन भी आपको उसमें लेना होगा मैटरनिटी कवर का। नेक्स्ट एड ऑन आता है दोस्तों सारथी बेनिफिट। ये भी मैंने आपको यूएसपीज में बताया था। सारथी बेनिफिट क्या करेगा? 5 जो लाइफस्टाइल मेडिकल कंडीशंस हैं जो एज ए पीईडी, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आप डिक्लेयर करते हैं पॉलिसी लेते टाइम, वो आप 31वें दिन से 31st डे से कवर कर सकते हैं, प्रथम प्लान के अंदर भी और उत्तम प्लान के अंदर भी। परम प्लान के अंदर ये फीचर नहीं है, सारथी का बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी परम प्लान के अंदर कोई भी वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। ऑलरेडी ये डिजीजेस आपकी पहले दिन से कवर्ड है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? आपको ये पॉलिसी इंसेप्शन पर ही चूज करना होगा। सारथी बेनिफिट अगर आपको लेना है तो जिस टाइम पॉलिसी ले रहे हैं उसी टाइम आप ये एड ऑन ले सकते हैं। और एक बार आपने ये सारथी एड ऑन ले लिया, बाद में आप इसे ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, यानी इसको अपनी पॉलिसी से हटा नहीं सकते। नेक्स्ट एड ऑन इज रूम रेंट मॉडिफिकेशन। हमने रूम रेंट कितना जाना था इस प्लान के अंदर? तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर सिंगल प्राइवेट एसी रूम हमें मिलता है। आप चाहें तो उसे एनी रूम पे अपग्रेड कर सकते हैं या उसे ट्विन शेयरिंग पर डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। अपग्रेड करेंगे तो पैसा बढ़ जाएगा इस एड ऑन का, और अगर डाउनग्रेड करेंगे तो थोड़ा सा प्रीमियम आपका कम हो जाएगा। अपनी मर्जी के हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन इज सरप्लस बेनिफिट। आपके सम इंश्योर्ड के बराबर सम इंश्योर्ड आपको मिलेगा हर साल फॉर फर्स्ट क्लेम ओनली। तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर ये एड ऑन अवेलेबल है, आप सरप्लस बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन इज अनंत बेनिफिट। मैंने बताया था जो 5 मेडिकल कंडीशंस हैं, कौन कौन सी? कैंसर, हार्ट, स्ट्रोक, बोन मैरो ट्रांसप्लांट या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इनसे रिलेटेड कोई भी क्लेम आ जाता है और आपकी पॉलिसी में अनंत बेनिफिट है तो वो अनलिमिटेड अमाउंट तक कवर्ड हो जाएगा। ये वाला जो बेनिफिट है, ये वाला जो एड ऑन है अनंत बेनिफिट, ये आपको सिर्फ उत्तम वेरिएंट में मिलेगा। जो बेस वेरिएंट है और जो टॉप वेरिएंट है दोनों के अंदर ये अवेलेबल नहीं है। अनंत बेनिफिट लेने के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। मिनिमम सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए का होना चाहिए। पॉलिसी इंसेप्शन पर ही आपको इसे चूज करना होगा। पहली बार पॉलिसी लेते टाइम ये डिसाइड करना होगा कि एड ऑन आपको चाहिए या नहीं, और एक बार लेने के बाद में आप ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, यानी इस एड ऑन को नहीं हटा सकते। क्या एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का ऑप्शन आपको मिलता है? बिल्कुल। इस प्लान के तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर आपको 10,000 रुपीज से लेकर 10 लाख रुपीज तक का एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का ऑप्शन मिलता है, यानी साल में ये थ्रेशोल्ड लिमिट आपको अपनी जेब से देनी होगी। उसके बाद इस प्लान की कवरेज स्टार्ट होगी। इसी हिसाब से आपका प्रीमियम भी डिस्काउंट हो जाएगा। एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल के अलावा पर डे डिडक्टिबल भी आप चूज कर सकते हैं, यानी जितने दिन तक एडमिट रहते हैं तो पर डे का आपके क्लेम अमाउंट से कुछ पैसा कट के मिलेगा। ये अमाउंट कितना है? 1,000 रुपए, यानी 1,000 रुपीज पर डे से लेकर 5,000 रुपीज पर डे तक के ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं। डेली का जो भी एक्सपेंसेस होगा, पर डे का आपका क्लेम होगा, उससे ये अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। पर डे डिडक्टिबल इस एड ऑन का नाम है, तो ये भी आप चूज कर सकते हैं। इससे भी आप अपने प्रीमियम को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन है वॉलंटरी को पेमेंट। वैसे तो को पेमेंट कोई है नहीं इस प्लान के अंदर, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रीमियम मेरा ज्यादा है या हर क्लेम से मैं कुछ परसेंटेज शेयर कर लूंगा, तो आप 10, 20 और 30%, 3 ऑप्शंस तीनों ही वेरिएंट्स में आपको मिलेंगे। इसमें से जो भी ऑप्शन आप चूज करना चाहें वॉलंटरी को पेमेंट का, वो कर सकते हैं। क्लेम के टाइम उतना % आपको पे करना होगा। नेक्स्ट एड ऑन है नॉन मेडिकल आइटम्स, यानी कंज्यूमेबल आइटम्स भी आप एड ऑन के जरिए तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद वो कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड हो जाएंगे। ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट कवर, ये अगर किसी इलाज का हिस्सा है, लिस्टेड 10 आइटम्स जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो इनका भी कवरेज आप 1 लाख रुपए तक ले सकते हैं।
नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का मतलब है किसी चीज के लिए वेट करना। ये एड ऑन आपको मिलेगा सिर्फ टॉप वेरिएंट में जिसका नाम है परम। परम के अंदर ये एड ऑन क्यों है? क्योंकि परम वेरिएंट के अंदर 0 वेटिंग पीरियड है, ना ही तो इनिशियल 30 डेज का वेटिंग पीरियड है, ना ही स्पेसिफिक डिजीज का 24 मंथ का वेटिंग पीरियड है, और ना ही प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का 36 महीने का वेटिंग पीरियड है। 0 वेटिंग पीरियड है। तो अगर आपने प्रतीक्षा एड ऑन ले लिया तो आपका इनिशियल 30 डेज का वेटिंग पीरियड और स्पेसिफिक डिजीज का 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड एक्टिव हो जाएगा परम वेरिएंट के अंदर भी, और इसके बदले आपको कुछ डिस्काउंट जो है वो आपके प्रीमियम में जरूर मिलेगा। अब वेटिंग पीरियड की बात चल रही है तो तीनों ही वेरिएंट्स की एक बार वेटिंग पीरियड को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रथम वेरिएंट जो बेस वेरिएंट है उसके वेटिंग पीरियड जानते हैं। इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज का। पहले 30 डेज के अंदर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। एक्सीडेंटल वगैरह तो वैसे ही नहीं कवर्ड है इस प्लान के अंदर, क्योंकि 5 जरूरी मेडिकल कंडीशन ही कवर की गई हैं। उसके बाद स्पेसिफिक डिजीज तो कवर्ड ही नहीं है, तो उसके लिए कोई वेटिंग पीरियड भी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। और अगर इन 5 मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो वो 36 मंथ्स के बाद जो है प्रथम वेरिएंट कवर करेगा। उत्तम वेरिएंट का वेटिंग पीरियड एक बार समझते हैं। सबसे पहले इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज का, स्पेसिफिक डिजीज का वेटिंग पीरियड है 24 मंथ्स का, और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का जो वेटिंग पीरियड है वो है 36 मंथ्स का। इनिशियल 30 डेज के अंदर ये एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट्स को कवर करेगा, क्योंकि नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करेगा। प्रथम की तरह इसमें कुछ लिमिटेड कवरेज नहीं है, ये एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। वहीं पर बात करें परम की, तो परम के अंदर कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है, 0 वेटिंग पीरियड है तीनों ही कैटेगरीज के लिए। इसका अप्रूवल लेने के लिए इंश्योरेंस कंपनी के सामने आपको अपने प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस भी डिक्लेयर करनी होगी, और इंश्योरेंस कंपनी के अप्रूवल के बाद ही हम ये वाला वेरिएंट जो है वो ले सकते हैं। अब दोस्तों इन तीनों ही वेरिएंट्स का प्राइस हम डिस्कस करें, इससे पहले इन तीनों ही वेरिएंट्स के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, मुझे क्या लगता है इन वेरिएंट्स के बारे में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला वेरिएंट डिस्कस करते हैं प्रथम। प्रथम आपको सिर्फ बड़े मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड कवरेज देता है। 5 मेडिकल कंडीशंस कवर्ड हैं। सबसे पहले कैंसर, हार्ट, स्ट्रोक, बोन मैरो ट्रांसप्लांट या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इनसे रिलेटेड अगर कोई क्लेम है तो आपको प्रथम में कवरेज मिलेगी। इसके अलावा कोई भी कवरेज नहीं मिलेगी। सभी जो कवरेज और बेनिफिट्स हैं या एड ऑन्स हैं वो भी इन्हीं 5 कवरेजेस से ही रिलेटेड हैं। तो अगर कोई ऐसे पॉलिसी होल्डर हैं जिनको लगता है कि छोटे मोटे बुखार, खांसी, जुकाम के क्लेम मुझे नहीं लेने हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज वैसे ही रिजेक्ट कर देती हैं, छोटी मोटी मुझे कवरेज नहीं चाहिए, लेकिन एकदम से कोई बड़ा एक्सपेंस मेरे सामने आ जाता है जो सरप्राइज करता है और मेरी सेविंग्स को ठेस पहुंचाता है, तो मुझे जो है प्रथम वेरिएंट लेना है और मैं ज्यादा पैसे भी इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देना चाहता प्रीमियम के तौर पर, तो प्रथम वेरिएंट उनके लिए कन्वीनियंट है। सेकंड जो वेरिएंट आता है उत्तम। उत्तम मुझे इन तीनों वेरिएंट्स के अंदर सबसे फ्लेक्सिबल और सबसे ज्यादा फीचर्स वाला जो है प्लान लगा, क्योंकि इस प्लान के अंदर सारे तो एड ऑन्स अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग जो आपका अनंत बेनिफिट है, मैटरनिटी बेनिफिट है, सारथी बेनिफिट है, सारे एड ऑन्स के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जो चाहिए वो चूज कर लो, उसका प्रीमियम आप दे दो, उसके अलावा ऑप्शंस आपके पास सारे हैं। सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल प्लान है और सभी कवरेजेस आपको इस प्लान के अंदर मिल जाती हैं जो हमने अभी यहां पर डिस्कस की हैं। सिर्फ एक बेनिफिट है जो आपको सिर्फ परम वेरिएंट में मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, जो उत्तम वेरिएंट में आपके पास नहीं है, वो है 0 वेटिंग पीरियड। यानी अगर कोई ऐसे पॉलिसी होल्डर हैं जिनकी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, कोई स्पेसिफिक डिजीज है, वो कोई वेटिंग पीरियड नहीं चाहते, पहले दिन से कवरेज चाहते हैं, तो वो परम वेरिएंट ले सकते हैं। लेकिन परम वेरिएंट के अंदर भी आपको मैटरनिटी नहीं मिलेगी, अनंत बेनिफिट नहीं है, सारथी बेनिफिट नहीं है, ये बेनिफिट से आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना होगा। अब कंपनीज ये जो 0 वेटिंग पीरियड वाला कंसेप्ट है ये क्यों इंट्रोड्यूस करती हैं, क्या फायदा होता है? इंश्योरेंस कंपनीज ऐसा कोई भी फीचर, ऐसा कोई भी वेटिंग पीरियड या ऐसी कोई भी पॉलिसी या प्लान नहीं लेके आएंगी जहां पर उनका प्रीमियम तो कम हो जाए और उनका रिस्क बहुत बढ़ जाए। ये देखिए हर पॉलिसी होल्डर की जरूरत होती है कि उन्हें कब कवरेज चाहिए है, इसके बदले इंश्योरेंस कंपनी अच्छा खासा प्रीमियम भी वसूल करती हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है पॉलिसी अप्रूव होने में। अगर उनको लगता है कि उनको क्लेम के चांसेस हैं, नहीं इतना महंगा जो प्रीमियम है वो कौन पे करेगा, जिसको लगेगा कि नियर बाय फ्यूचर में उनका क्लेम आ सकता है, लेकिन ऐसे पॉलिसी होल्डर्स को ज्यादातर कंपनीज अप्रूवल नहीं देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि क्लेम के चांसेस ज्यादा हैं, तो वहां पर उनका रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन वो सेफ पॉलिसी होल्डर्स के लिए ही ज्यादा प्रीमियम इकट्ठा करती हैं और उसके बदले 0 वेटिंग पीरियड भी दे देती हैं। कुछ लिमिटेड पॉलिसी होल्डर्स को कोई दिक्कत आ जाती है तो उसका क्लेम पे करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एडिशनल प्रीमियम उन्होंने इसके लिए सभी पॉलिसी होल्डर्स से चार्ज भी किया है। तो 0 वेटिंग पीरियड चाहिए तो परम के लिए जाइए, मैटरनिटी
जैसे फीचर चाहिए, ज्यादा फ्लेक्सिबल प्लान चाहिए तो उत्तम के लिए जाइए। लेकिन सिर्फ आपको जो बड़े क्लेम्स हैं उन्हीं से बचना है। जो 5 कंडीशंस मैंने प्रथम वेरिएंट में मेंशन की हैं उन्हीं से रिलेटेड कवरेज आपको चाहिए तो आप प्रथम वेरिएंट भी ले सकते हैं, आप उसके लिए भी जा सकते हैं। और क्योंकि उसमें 5 ही कंडीशंस कवर्ड है ना, उसका प्रीमियम भी उसी हिसाब से है। आप प्राइसिंग वाले सेक्शन में देखना कितना डिफरेंस है। तो प्राइसिंग का जिक्र हो गया तो प्राइसिंग इन तीनों वेरिएंट्स की देख ही लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं स्टैंडर्ड फैमिली साइज क्या रहेगा। ये है 2 एडल्ट और 2 बच्चों का। 38 एंड 35 ईयर्स एडल्ट्स की एज है और 12 साल और 9 साल डिपेंडेंट बच्चों की एज है। इनका एड्रेस है दिल्ली का, जो कि जोन ए में आएगा। चारों जोन्स के फोटो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप अपने सिटी और स्टेट को देख सकते हैं कि आपका जो एड्रेस है वो किस जोन में आएगा। हालांकि जोन बेस्ड कोपेमेंट नहीं है, सिर्फ आपके शहर की मेडिकल इन्फ्लेशन के हिसाब से, महंगाई दर के हिसाब से आपसे प्रीमियम लिया जाए, इसी वजह से ये जोन बनाए गए हैं। जोन आपने चारों देख लिए हैं, समझ लिए हैं। इस फैमिली का जो जोन है वो है जोन ए। 20 लाख रुपए की कवरेज है, 20 लाख रुपीस की एनुअल कवरेज है। तो सबसे पहले हम प्रथम वेरिएंट का प्रीमियम जानते हैं। सिर्फ 5 जो मेडिकल कंडीशंस है वो ही कवर होंगी। तो इस फैमिली को जो प्रीमियम देना होगा वो है 7,830 रुपीज ओनली एनुअली। एक साल का इतना ही देना होगा, 7830 रुपए मात्र, क्योंकि 5 ही जरूरी कंडीशंस कवर्ड हैं और वो बहुत ही रेयर क्लेम्स हैं, बड़े क्लेम्स है, कभी आएंगे तो आएंगे, वो बहुत कॉमन क्लेम्स नहीं है, इसलिए प्रीमियम भी इतना कम है और कवरेज भी लिमिटेड ही है। सेकंड वेरिएंट हमारा उत्तम। इसके अंदर हमने एक कंज्यूमेबल का एड ऑन जोड़ दिया है, क्योंकि ये हर क्लेम का हिस्सा है तो आपकी पॉलिसी में होना भी चाहिए। इसके लिए इस फैमिली को जो एनुअल प्रीमियम देना होगा वो है 36,483, 36,483 रुपए एनुअली इनको पे करने होंगे। स्टैंडर्ड उत्तम वेरिएंट कोई भी एड ऑन नहीं है, सिर्फ एक कंज्यूमेबल का एड ऑन है। ध्यान रखें, रिस्टोरेशन बेनिफिट भी नहीं है, वो भी एड ऑन के अंदर ही है। अगर वो ऐड कर देते हैं तो प्रीमियम और बढ़ जाएगा। तीसरा जो वेरिएंट आता है वो है परम वेरिएंट, यानी जो टॉप वेरिएंट है 0 वेटिंग पीरियड के साथ। इसी फैमिली को, क्योंकि कोई प्री एक्जिस्टिंग डिजीज नहीं है, अप्रूवल मिल जाएगा। 0 वेटिंग पीरियड के साथ इनको जो एनुअल प्रीमियम देना होगा वो है 49,632 रुपीज, 49,632 रुपए सालाना इनको देने होंगे फॉर परम वेरिएंट। उसके अंदर भी मैंने कंज्यूमेबल का एड ऑन जो है वो ऐड कर दिया है। हालांकि परम वेरिएंट के अंदर आपको गुल्लक और रिस्टोरेशन बेनिफिट वाले जो एड ऑन है वो आपको स्टैंडर्ड फीचर मिल जाते हैं, अलग से एड ऑन लेने की जरूरत नहीं है। कंज्यूमेबल हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद 49,000 समथिंग ये प्रीमियम आ रहा है इस फैमिली के लिए। अब प्राइसिंग देखने के बाद ना, प्रथम तो चलो अलग कैटेगरी हो गई, उसमें तो कुछ लिमिटेड कवरेज है, प्रीमियम भी उसी के हिसाब से है। लेकिन अगर उत्तम और परम वेरिएंट की अगर बात करूं ना मैं, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि प्राइसिंग ज्यादा है। अब उत्तम वेरिएंट के अंदर रिस्टोरेशन बेनिफिट भी नहीं है, वो ऐड कर देंगे तो प्रीमियम और बढ़ जाएगा। मैटरनिटी बेनिफिट भी नहीं है, वो ऐड कर देंगे तो प्रीमियम और बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर प्राइस साइड ये वेरिएंट नजर आते हैं। वहीं पर परम प्लान के अंदर भी 49,50,000 रुपए का प्रीमियम आ रहा है। हालांकि ज्यादातर प्रीमियम 0 वेटिंग पीरियड के लिए चार्ज किया जा रहा है, लेकिन फिर भी 20 लाख रुपए की कवरेज है दिल्ली के एड्रेस पर। मुझे लगता है ये प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा है। और इसके अंदर तो कोई अनंत या सारथी जैसे एड ऑन्स भी हमने ऐड नहीं किए हैं। सिंपल प्लान है, नॉर्मल कवरेज है 20 लाख रुपए की, तो प्रीमियम थोड़ा सा हायर साइड पर मुझे नजर आया। अगर आप डिसाइड करते हैं कि इन्हीं प्लान्स में से कोई वेरिएंट लेना है तो आप एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल या कोपेमेंट भी चूज कर सकते हैं, अगर प्रीमियम ज्यादा हायर साइड पर आपको लगते हैं तो। हालांकि ये कोई एडवाइस नहीं है, ये ऑप्शन है अपने प्रीमियम को कम करने के। मेरा जो मकसद है इस वीडियो को बनाने का वो ये कि मैं इस पूरे प्लान को बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली आपके सामने इस प्लान की पिक्चर क्रिएट कर पाऊं, ताकि आप कोई भी डिसीजन लेने में ना कंफ्यूज ना हो। कौन सा वेरिएंट मुझे लेना है, एड ऑन्स कौन से चूज करूं, कौन से फीचर्स किस वेरिएंट के अंदर आएंगे, कोई सच बता रहा है कि नहीं, कोई गलत बता रहा है कि नहीं। तो इसलिए मैंने ट्रांसपेरेंटली आपके सामने इस पूरे प्लान की पिक्चर रखी है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपकी कहीं ना कहीं मदद करेगी तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जहां जरूरी हो किसी और को आप शेयर करना चाहते हैं ये वीडियो तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हो सकता है पूरे वीडियो के अंदर, चैनल के अंदर एक लाइन आपको ऐसी मिल जाए जो आपका बहुत नुकसान होने से बचा दे। तो इंफॉर्मेशन लेने का कोई नुकसान नहीं है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। अच्छी से अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेने के बाद भी उनमें से कुछ डिडक्शंस की जाती हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज हमेशा करती हैं। वो कौन कौन सी हैं वो जानने के लिए, उनसे बचने के लिए आप यहां दिखाए गए वीडियो पे क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।